नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों रेलवे में बार बार पूछे गए विज्ञान के क्वेश्चंस, रेलवे में दोस्तों पूछे गए हैं आपके जो है बल से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बल से फोर्स से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका पार्ट नंबर 2 है। इसमें कई क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका खत्म हो जाएगा। जो भी आपके बल से फोर्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में, चाहे आपका जो है ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, चाहे आपका एएलपी में, चाहे वो आपका जेई में, या फिर आपका जो है एलपी टेक्नीशियन में हो गया, ग्रुप डी में हो गया, सब में क्वेश्चन आरपीएफ में हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, किसी पदार्थ पर खाली स्थान है, कार्य करने के बावजूद भी, उसके बावजूद भी मतलब कुछ कार्य कर रहा है किसी पदार्थ पर, ठीक है, उसके बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण जो होता है वो क्या कहलाता है। तो दो यहाँ पर खाली स्थान है, एक तो यहाँ है, एक इस लाइन में लास्ट वाला में है। मतलब यहाँ पर क्या भरेंगे, तो देखिए किसी पदार्थ पर दोस्तों जो है बल जो है आपका प्रयोग हो रहा है, बाह्य बल, तो दोस्तों क्या होगा, उसके बावजूद मतलब कि जो है किसी पदार्थ पर बल जो है कार्य कर रहा है और करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का जो गुण होता है उसको क्या कहते हैं, उसको दृढ़ता कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दृढ़ता। यानी ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। 15 केजी द्रव्यमान की का जो है यहाँ पर पिंड है, यानी m बराबर दे रखा है, m बराबर आपका दे रखा है 15 केजी, और बताया 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की गति से यहाँ पर दोस्तों गतिमान है। मतलब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या पता है, यहाँ पर दोस्तों जो है आपका, यहाँ पर आपका जो है त्वरण बता दिया, a बराबर आपका दे रखा है 5। तो यहाँ पर कार्यान्वित बल बताना है, यानी F इजकल टू क्या होता है, F इजकल टू होता है m इंटू ए, यानी 15 गुणा के क्या हो जाए आपका 5, तो 15 5 75 जो है 75 जो है न्यूटन होता है मात्रक बल का, यानी 75 न्यूटन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकेंड में दोस्तों जो है 10 केजी का दोस्तों जो है मीटर प्रति सेकेंड का परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है, तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल बताना है। तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल कौन सा होगा, तो दोस्तों यहाँ पर फोर्स बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है। और अगर यहाँ पर दोस्तों फोर्स बराबर आपका संवेग दे रखा है, तो संवेग परिवर्तन, संवेग जो है परिवर्तन और बटा के समय जो है बराबर आपका हो जाएगा फोर्स। तो यहाँ पर आपका संवेग दे रखा है, संवेग परिवर्तन दोस्तों 10 केजी यहाँ पर दे रखा है, और दोस्तों जो है यहाँ पर समय कितना दे रखा है, 0.02 सेकेंड दे रखा है। तो इसको दोस्तों आपको जो बनाने के लिए 2 जीरो आपको ऊपर चिपकाना पड़ेगा, यानी दोस्तों आपका जो है 10 क्या बन जाएगा, 1000 बन जाएगा, और बटा के 2 करेंगे, यानी 500 न्यूटन फोर्स बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 500 न्यूटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है, नहीं वाला बताना है। कौन सा है जो कि कोई वस्तु पर लागू असंतुलित बल रहेगा उसके प्रभाव नहीं है, तो नहीं मतलब यहाँ पर दोस्तों जो गलत वाला है, तो यहाँ पर है एक वस्तु की गति में परिवर्तन, ये तो होगा नहीं है दोस्तों, बताना है एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, ये भी होगा। यहाँ पर देखिए सी में बताया गया है वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है, ये कारण नहीं बनता है, यही वाला गलत है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, कारण बनता है, ठीक है, तो नहीं वाला आपका गलत हो जाएगा, तो यही बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो, तो निकाय पर कार्य जो होने वाला आपका बल है वो क्या बन जाता है, कार्य करने वाला जो बल है वो 0 बन जाएगा। कैसे, शून्य बन जाएगा। कैसे, मान लीजिए ये आपका कोई चीज़ है, इसमें विपरीत बल, या तो इधर एक हम ठेल रहे हैं और वैसे ही उतने ही बल से इधर भी, तो ये बीच में ही रह जाएगा। चाहे ये इधर हो गया, एक विपरीत इधर खींच रहे हैं, एक इधर खींच रहे हैं, और समान बल रहेगा, या तो ज़्यादा बल रहेगा तो जिधर ज़्यादा बल रहेगा उधर ये पिंड चला जाएगा, या फिर जो है समान रहेगा तो वो बीच में ही व्यवस्थित हो जाएगा, तो यहाँ पर शून्य हो जाएगा। तो बी यहाँ पर जो है शून्य दे रखा है। नेक्स्ट बात करेंगे, जब जो है 8 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है, तो यहाँ पर क्या है, तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का आपको जो है
परिमाण बताना है। तो दोस्तों क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, F बराबर होता है m इंटू ए, और A का मतलब क्या होता है, m यहाँ पर आपका दे रखा है कि 8 kg, और A को कैसे निकालेंगे, यानी दोस्तों A को निकालने के लिए ये A बराबर हम निकाल रहे हैं अंतिम वेग माइनस जो दोस्तों प्रारंभिक वेग और बटा के समय रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाए, ये 8 रहने दीजिए, 8 ये रहेगा ही। उसके बाद दोस्तों अंतिम वेग क्या था, अंतिम वेग दोस्तों था वो 9 था, 9 में से और शुरुआत वाला 4 वेग, मतलब जो भी आपकी यूनिट दे रखी होगी, और टाइम क्या है 2 सेकंड का, यानी 9 में से आपका 4 घट जाएगा, यानी 5/2 हो जाएगा। मैंने कि यहाँ पर 8 गुणा के क्या करेंगे 5/2 करेंगे, और इससे काट देंगे, क्या हो जाए आपका 4, और 4 5 20, यानी 20 न्यूटन जो है फोर्स बराबर आपका आ जाएगा 20 न्यूटन। ये मैंने ए बराबर इसलिए बताया क्योंकि जल्दी ये बहुत बार आता है एग्जाम में, आपको देखने को बहुत बार ये मिल चुका है, ठीक है। तो आपका 20 यहाँ पर 20 न्यूटन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता बल। बल दोस्तों जो है प्रकृति में अकेले नहीं होता है, बहुत बार ये भी आ चुका है, कई बार बता चुके हैं। तो ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, क्योंकि जान रहे हैं कि वहाँ पर एफ बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना कहलाता है। ये तो क्या कहलाता है भैया, बल कहलाता है। तो बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बल वही कारक है जो परिवर्तन करने का, किसी वस्तु के जो है स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है या फिर करता है, ठीक है। आगे है, दो पिंडों के बीच बल सदैव क्या होता है, बल सदैव दोस्तों जो है समान और विपरीत दिशा में मुक्त होते हैं, यानी ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए वाला आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, तभी वो व्यवस्थित रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे, खाली स्थान है, दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। दो वस्तुओं के बीच दोस्तों जो है परस्पर क्या होती है, बल की क्रिया, यानी यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करता है या फिर करता है, ठीक है। तो ये जानते हैं, सदिश राशि ये है, और SI मात्रक न्यूटन, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है। तो कार्य नकारात्मक बल द्वारा जब किया जाएगा तो क्या होगा भैया कि वहाँ पर जो है जो दिशा है वो विपरीत जाने लगेगी। तो क्या है, जो काम होना चाहिए जिस दिशा में, जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित हो तो क्या होगा भैया, जो है आपका बल नकारात्मक होगा। तो यहाँ पर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं, क्या बोला जाएगा, ठोस सतह द्वारा दोस्तों जो है, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को दोस्तों सामान्य बल ही कहेंगे। ए बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, खींचने का दोस्तों एक उदाहरण है, क्या है, आप देखते होंगे ध्वज फहराना, जो झंडा फहराते हैं, झंडा जो फहराते हैं, ध्वज फहराना खींचने का ही है, ठीक है, उदाहरण। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बलों में होता है, क्या होता है, देखिए बल एक जो है सदिश राशि है, क्या है, सदिश राशि है। तो इसमें दिशा भी होगा और जो है परिमाण भी होगा, तो ये दोनों होगा। ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए दिशा भी और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक कार 72 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही है, ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। मैंने सेकंड में दे रखा है तो इसको भी सेकंड में बदलना पड़ेगा, ठीक है। यदि कार का द्रव्यमान यानी m बराबर आपका दे रखा है 1000 kg, तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का आपको परिमाण बताना है, यानी F इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बताना है, m इंटू ए होता है। तो m बराबर आपका 1000 दे रखा है, क्या हो जाएगा, m बराबर आपका 1000 यहाँ पर दे रखा है। a कैसे निकालेंगे, तो पहले जो है ये 72 जो दिया है ना, इसको पहले जो है क्या करेंगे, 5/18 करके जो है इसको सेकंड में कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो है 4 बार में कटेगा, और 4 5 20 जो है मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक कैसे हम निकालते थे, निकालते थे हम जो है v माइनस यू अपॉन टी से। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, v यानी कि दोस्तों जो है 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अंतिम वे क्या होगा, ब्रेक मार देंगे तो 0 रुक जाएगा ना। तो 0 माइनस आपका 20 अपॉन क्या करेंगे, 20 अपॉन दोस्तों 4 रखेंगे। 4 सेकंड का समय लग रहा है, यहाँ पर देखिए इस लाइन में बताया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 20 मतलब ये आपका 0 में से घटेगा तो आपका माइनस का 20 ही रहेगा। तो आपका जो है माइनस का 5 यहाँ पर दे देगा, क्या देगा,
माइनस का 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो F इजकल टू क्या होता है आपका, ये माइनस क्यों प्रदर्शित कर रहा है, माइनस जो है आपका धीरे को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका 1000 और गुणा के क्या हो जाए आपका माइनस का 5, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका जो है इसमें जो ऑप्शन दे रखा है उसके अनुसार अगर यहाँ पर करें तो 5 जो है आपका रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 1000 को 10 का क्यू लिखा गया है, 10 का क्यू। तो जो ऑप्शन आपका सही में लिखा गया है वो डी नंबर ऑप्शन में लिखा गया है, और न्यूटन होता है फोर्स का मात्रक। ठीक है, तो डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। वैसे आप जो है यहाँ पर 5000 भी लिख सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन में रहेगा उसके अनुसार आप आंसर लाएंगे, तो यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, एक वस्तु पर 20 न्यूटन का दोस्तों यहाँ पर बल लागू है, और जो है दो त्वरण बताया, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बताया गया है त्वरण गति से, यानी F इजकल टू यहाँ पर सीधे सीधे पता चल जा रहा है आपको। तो यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर द्रव्यमान पूछा है, तो M इंटू ए होता है, यानी यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर फोर्स बता दिया है कि 20 न्यूटन होगा, और दोस्तों यहाँ पर M आपका पूछा है और A इजकल टू 2 बोला है, तो यहाँ पर M इजकल टू क्या हो जाएगा 20/2, 20/2 यानी कि 10 जो है 10 kg आपका राइट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपके डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को के रूप में जो है यहाँ पर जाना जाता है। किसके रूप में जानते हैं, तो उसको भार कहते हैं या फिर वजन कहते हैं, क्या कहते हैं, भार या वजन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त हों तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला बल जो होता है वो 0 होता है। अभी हमने बात की 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पिंड है, इधर इधर समान बल में 5 न्यूटन का इधर भी लगा रहे हैं और 5 न्यूटन इधर भी लगा रहे हैं, तो वो वहीं पर रहेगा, वहाँ पर बल कोई लगेगा नहीं। ऐसे ही यहाँ पर है और ऐसे ऐसे भी लगा रहे हैं तो फिर भी वही है, या फिर किसी का ज़्यादा अगर बल रहेगा तो उधर वो जो है चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका 0 हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब तक जो है इस पर कोई बल न लगा हो, तब तक वो जो है अपने जो भी अवस्था रहेगी उसमें चलता रहेगा। ठीक है, अब कहेंगे कि बॉल क्यों ज़मीन पर डगरा देते हैं तो चलता नहीं रहता, कहीं ना कहीं रुक जाता है, तो वहाँ पर जो है घर्षण बल काम करता है, कोई ना कोई बल काम करेगा तभी, नहीं तो निर्वात में फेंक करके देखिए वो चलता ही रहेगा जहाँ पर कोई बल काम ना करे। नेक्स्ट बात करेंगे, जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 kg के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 6 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त जो है बल का गुरुत्व आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो है त्वरण बराबर क्या होगा, त्वरण वही है आपका जो परिवर्तन हो रहा है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो क्या हो जाए आपका जो है 6 से क्या बन जा रहा है, मतलब वही आपका v माइनस यू अपॉन टी, यानी दोस्तों 6 में से आपका 4 घट जाएगा और जो है कितना 3 सेकंड का समय लग रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा ये। और दोस्तों क्या होता है आपका यहाँ पर फोर्स बराबर क्या होता है m इंटू ए होता है, यानी m बराबर आपका 8 kg दे ही रखा है और एक जगह पे 2/3 हो जाएगा, यानी 8 दूना के 16/3 हो जाएगा, और 3 5 15 यानी आपका जो है 5.33 न्यूटन में राइट आंसर आएगा फोर्स का, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे और लास्ट जो क्वेश्चन है, फोर्स खत्म हो रहा है अब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 100 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु को जो है 6 सेकंड में, यहाँ पर भी आपका दोस्तों जो है v और u से आपको निकालना है। क्या हो रहा है, अंतिम वाला जो है 17 जो है मीटर प्रति सेकंड है, माइनस जो है 5 मीटर प्रति सेकंड है, और यहाँ पर समय कितना लग रहा है 6 सेकंड लग रहा है, यानी इसमें से घटाएंगे तो आपका 12 हो जाएगा, 12/6, यानी कि यहाँ पर दोस्तों जो है आपका जो ए का मान है वो आपका 2 आएगा, और F इजकल टू क्या होता है m इंटू ए होता है। तो आपका F इजकल टू क्या दे रखा है, यहाँ पर जो है 100 kg दे रखा है, और यहाँ पर ए हम 2 निकाल चुके हैं, ए यानी कि त्वरण। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 200 जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा न्यूटन राइट आंसर होगा, मात्रक यहाँ पर न्यूटन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये अब बल आपका फोर्स खत्म हो गया। पार्ट नंबर 2 था ये। फर्स्ट आपने नहीं देखा वो भी देख लीजिए। जो भी क्वेश्चंस आपके रेलवे में पूछे गए सबको यहाँ पर कंप्लीट करा रहे हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए और ऐसे ही जो है वीडियोस को प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।